हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई होप आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई है रिलेटेड टू जॉब एंड सेल्फ। सो मैं आज इन दोनों टॉपिक पे बात करूँगी, तो प्लीज़ 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 वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं। फर्स्ट, हाउ टू अप्लाई जॉब। तो देखिए, जॉब अप्लाई के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, कुछ पेड हैं, कुछ फ्री। बट मैं 4 साइट्स के नाम बताऊँगी जो कि अच्छे हैं यहाँ पे जॉब अप्लाई के लिए एंड बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। सो फर्स्ट है इंडीड, सेकेंड है लिंक्डइन, थर्ड है स्किल एंड फोर्थ है। सो मैंने कैटेगरी में रखा है इनको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आप इसी सीरीज में देख सकते हो बिकॉज मैंने फर्स्ट इंडीड को इसीलिए रखा है बिकॉज मुझे इंडीड के थ्रू ये जॉब मिला है। जब मैं जॉब अप्लाई कर रही थी तो मुझे दिन में 2 से 3 कॉल आ जाते थे इंडीड से। सो मैंने इंडीड को इसीलिए फर्स्ट में रखा है। दिस इज़ अ फ्री साइट, यू कैन अप्लाई जॉब। तो इसमें जॉब अप्लाई के लिए आपको बेसिकली पहले प्रोफाइल बनानी पड़ेगी एंड उसमें आपकी डिटेल्स, आपकी स्किल्स एंड प्रोफेशनल रिज्यूम आपको उसमें अपलोड करना पड़ेगा। गुड फ़ोटो, एक प्रोफेशनल फ़ोटो जिसमें आप कोट ब्लेजर पहने हुए हैं, ऐसे नहीं नॉर्मल कैजुअल फ़ोटो नहीं लगाना है आपको, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपको फ़ोटो ही आपको एक फर्स्ट इंप्रेशन देता है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी बात करते हैं सैलरी की। ये बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है बिकॉज मैक्सिमम लोगों की क्वेरी सैलरी से रिलेटेड ही था कि सैलरी कितनी मिलती है फॉर अ फ्रेशर एंड फॉर एक्सपीरियंस, फॉर SEO एंड फॉर डिजिटल मार्केटियर। तो मैं इन दोनों टॉपिक पे बात करूँगी कि SEO को कितनी सैलरी मिलती है एंड डिजिटल मार्केटियर की कितनी सैलरी मिलती है। सो फ्रेंड्स, जब आप होम कंट्री से यहाँ आते हैं तो आप एज ए फ्रेशर ही आते हैं। हालांकि आपके पास होम कंट्री का एक्सपीरियंस होते हैं बट यहाँ पे उसको कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज आपके पास दुबई की एक्सपीरियंस नहीं होती है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द सैलरी देन SEO की सैलरी जो है 2.5K से स्टार्ट हो जाता है एंड 3.5K तक चांसेस होती है मिलने की। एंड फॉर डिजिटल मार्केटियर इनको 3.5K से स्टार्ट हो जाता है एंड 4.5 या 5 तक चला जाता है सैलरी। सो इसमें डिपेंड करता है योर स्किल, योर एक्सपीरियंस होम कंट्री का, जो कि कंसिडर नहीं करते हैं बट वो देखते हैं कि आपने किन किन जगह पे काम किया है। सो इट्स मैटर नाउ कि देखिए, हम एज ए SEO, मैं जैसे SEO स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मुझे एक SEO में ही जॉब मिले। तो जब हम कोई कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वो सिर्फ आपसे SEO का ही काम नहीं कराते हैं, आपसे वो डिजिटल मार्केटियर का ही काम कराएंगे, SEO का भी काम कराएंगे, ग्राफिक्स का भी काम कराएंगे, कंटेंट राइटर का भी काम कराते हैं। तो आपको मल्टीपल काम करना होता है एंड सैलरी आपको SEO के ही पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाएगा, डिजिटल मार्केटियर का नहीं। नाउ जो डिजिटल मार्केटियर होता है उनके पास एक प्लस पॉइंट ये होता है कि उनका डेजिग्नेशन ही डिजिटल मार्केटियर हैं एंड दे आर वर्किंग ऑल ओवर दी मल्टीपल टास्क। Basically they are doing the multiple tasks and their designation also the digital marketeer and salary also they are getting the digital marketeer package. So एक बेनिफिट ही ये होता है। एंड देखिए, जब हम अपने होम कंट्री से आते हैं तो हमारे एक्सपेक्टेशन हाई होती है कि हम जाएंगे, हमारी सैलरी बहुत हाई होगी, बहुत से सपने लेके आते हैं एंड उसी सपनों के चक्कर में हम जल्दी जल्दी जॉब फाइंड के चक्कर में किसी भी प्रोफाइल में चले जाते हैं कि अरे यार, हमें हमारे प्रोफाइल में नहीं मिल रहा है तो किसी और प्रोफाइल में ट्राई करते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि हम टाइम नहीं देते हैं। हमें थोड़ा सा, जब भी हम आते हैं तो ये माइंड सेटअप करके आना चाहिए कि अगर हम जा रहे हैं तो अपने प्रोफाइल में ही जॉब करते हैं, भले थोड़ा सा टाइम लगे बट प्रायोरिटी हमें वही रखना है कि हम अपने प्रोफाइल में ही जॉब करेंगे। मैं बात, जब भी आप डिसीज़न लें कि आपको बाहर आना है, सिर्फ दुबई में ही नहीं, किसी भी कंट्री में अगर आप सोचते हैं कि आपको जाना है जॉब के लिए, तो देखिए, सबसे पहले आपकी मेंटली स्टेबिलिटी एंड आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब आप बाहर आते हैं तो आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, आपको रूम रेंट, खाना पीना सब आपको मैनेज करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं आपको 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए आप आ रहे हैं बट आपको एटलीस्ट 3-4 मंथ का बजट लेके आपको आना चाहिए बिकॉज आप नहीं जानते कि आपके वहाँ पे कैसे सिचुएशन आएंगे। सो आपको मेंटल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों हो जाए, फिर आप डिसीज़न लेके आपको मूव करना है किसी कंट्री में फॉर अ जॉब सर्च। आई होप आप लोगों के डाउट्स
क्लियर हो गए हैं। मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे भी बहुत सारे स्ट्रगल फेस करना पड़ा है, बहुत सारे इश्यूज़ फेस करनी पड़ी है। मेरे को यहाँ पे वन ईयर हो गया है। 1 ईयर में मैंने कई सारे जॉब स्विच किया है। वाई? बिकॉज आई वॉज इन विजिट वीज़ा। सो विजिट वीज़ा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, मैंने कितने जॉब चेंज किए हैं, एंड अगर इस पर आप इंटरेस्टेड है तो उसमें भी बताएं, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। एंड आपको कोई भी आपको रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू प्रोफाइल, अगर कोई भी आपके पास कोई रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू दुबई की कैसे कैसे कंपनी होती है, यहाँ पे आईटी के कितनी होती है और किस किस कंपनी में हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू आपके प्रोफाइल से, तो आप प्लीज़ पूछे कमेंट बॉक्स में। मैं जल्दी से जल्दी आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ जो भी आना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं। और यही पे वीडियो को अंत करती हूँ। सब लोग स्वस्थ रहिए। थैंक यू। बाय बाय।